अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बेटा आज। सेट द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ हमारे पास एक लीनियर इनक्वालिटी है, उसका बेटा सॉल्यूशन हमने निकालना है, फिर उसके बाद उसको शेड भी करना है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या काम करना है, ये हमारे पास एक लीनियर इनक्वालिटी क्वेश्चन है, इसको हमने लिखना है कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन। कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन के मुताबिक बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 आर लेस दैन 6। तो कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन के मुताबिक इसको हम 6 के इक्वल लिख सकते हैं। आगे हमने क्या करना है, लेट करेंगे, लेट पुट x इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार 0 हम पुट करेंगे, एक बार हम x की जगह 0 पुट करेंगे, एक बार y की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास x y के आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो ये x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अगर प्लस y इज़ इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 6। तो y का आंसर क्या है हमारे पास 6, और x क्या हमने पुट किया था 0, तो इधर मैं लिखूँगा 0 व 6। ये पहला आंसर x का होता है, दूसरा y का होता है। बिल्कुल इसी तरह आगे यहाँ मैं करूँगा पुट y इज़ इक्वल टू 0। एक बार बेटा सारे क्वेश्चन के अंदर आपने x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है, और फिर आपने y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये काम करना है। तो 2x प्लस वाई की जगह मैं क्या करूँगा, इसको एक बार मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। 2x प्लस वाई की जगह 0, ये 6। उसके बाद 2x इज़ इक्वल टू 6, ये 0। यहाँ बेटा 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। तो यहाँ ये x की वैल्यू 3 है, तो पहले x की वैल्यू, उसके बाद y क्या था 0 हमने किया था। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन इसके आए हैं। अब हमने काम क्या करना है, एक टेस्ट लेना है, टेस्ट। अब इसका मैं आपको फ़ायदा भी बताता हूँ कि इसका क्या काम है इसके अंदर, क्योंकि जब हम शेड करेंगे तो इसकी मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 2x प्लस वाई, ये लीनियर इक्वालिटी में इधर लिखता हूँ। अब जो हमने 0 0 लेट किया था वो इसके अंदर मैं पुट करूँगा, x इज इक्वल टू 0 और y दोनों के अंदर मैं एट अ टाइम 0 पुट करूँगा और चेक करूँगा कि हमारा आंसर क्या आता है। ये 0 प्लस 0 और ये भी 0। अब इसका मतलब है कि ये 0 6 से छोटा है, तो देखें 0 होता भी 6 से छोटा है, तो इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, ट्रू टेस्ट है। अब इस ट्रू टेस्ट आए तो फिर क्या होता है, अगर फास्ट टेस्ट आए तो फिर का क्या होता है, ये अभी हम इधर सीखते हैं। तो यहाँ अब हमने इसको शेडो करना है, तो यहाँ मैं बनाने लगा हूँ एक्स वाई। अब बेटा ये वाला पॉइंट तो होता है 0 रीजन, आगे ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3 और ये वाला पॉइंट 4, इसी तरह ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 6 है तो बस इतना ही काफ़ी है। ये 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये वाला पॉइंट 4 5 और ये 6 और ये 7। इसी तरह आप इधर भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। बस 6 से एक ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब बेटा जो हमारे पास आंसर आए थे, पहला हमारे पास ये आंसर आया था 0 व 6। यहाँ देखिए ये हमारे पास आंसर पहला आया था, ये वाला। अब इसके मुताबिक मैं ये क्या, x क्या 0, तो x होता है इस पॉइंट के ऊपर 0, x इस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, y भी इसी पॉइंट के ऊपर 0 होता है।
यहाँ x देखो 0 तो मैं इधर एक निशान लगा दूंगा। दूसरा बेटा यहाँ देखें y क्या है 6, y क्या है 6, तो ये पॉजिटिव y है, तो इधर मैं ये हमारे पास क्या है 6 वाला पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है 6, तो इधर ये 2 पॉइंट मैं एक पॉइंट इधर लगाता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं इधर लगा दूंगा। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो आंसर आया था वो ये 3 व 0 है, क्या है 3 एंड 0, ये वाला आंसर आया था। अब बेटा इसके मुताबिक x क्या है 3, ठीक है ना, तो x3 ये वाला पॉइंट है, x3 ये वाला पॉइंट मैं लगा दूंगा। उसको y क्या 0, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को आपने नहीं छेड़ना ना, इस पॉइंट को आपने कुछ करना है, ये मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या है। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, एक स्केल लेना है और उस स्केल के मुताबिक यहाँ स्केल रख के इसको आपने ड्रॉ कर देना है, ये स्केल, और स्केल के मुताबिक आपने इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को नहीं, इस पॉइंट को देखें, ये तो पहले मिला हुआ है, ये देखो, तो इन दोनों पॉइंट को बेटा आपने ऐसे मिला देना है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास ये टेस्ट आया था, ये देखो ट्रू आया है। अगर तो बेटा टेस्ट हमारा आए ट्रू, तो फिर हमने क्या काम करना है कि इसको इसकी तरफ, ये है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, तो इसको बेटा इस तरफ आपने ऐसे शेड करना है, ऐसे ऐसे आपने इसको शेड करते जाना है, इस तरह, इस तरफ, इस ओरिजिन की तरफ, बस इतना ही काफ़ी है। आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इस ओरिजिन तक, यहाँ तक आपने इसको शेड करना है। और अगर तो ये ट्रू ना आता, फॉल्स होता, मसलन यहाँ 6 0 से बड़ा है, ये 6 0 से छोटा आता, तो फिर हम इस तरफ शेड करते, इस तरफ। अगर फॉल्स आए तो फिर हमने इस तरफ शेड करना होता, फॉल्स आए हमारा आंसर, ये वाला टेस्ट है। अगर ये ट्रू आए तो फिर ये इसको, ये 0 की तरफ, ये ओरिजिन की, ये ओरिजिन है 0 है, ठीक है ना, इसको आपने इस तरफ शेड करना होता है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक इसको हम 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास साइन था ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक हम इसको 21 की इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ एसोसिएटेड इक्वेशन भी हो सकता है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब एसोसिएटेड ही होता है। आगे बेटा इसको हमने बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है कि हमने लेट करना है x इज़ इक्वल टू 0, हम यहाँ लेट करेंगे, लेट, उसके बाद पुट x इज़ इक्वल टू 0, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं इन इक्वेशन 1। उसके बाद इधर मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ इसको लिख लेता हूँ 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। उसके बाद x इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा, यहाँ 7y 21, ये 0 हो जाएगा, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा, 7y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 21। अब यहाँ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 1 द 7 7 3 द 21, तो y इज़ इक्वल टू 3, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, 1 0 एंड 3, 0 हमने पुट किया था x की वैल्यू, यहाँ देखें x क्या है 0, तो यहाँ 0, y क्या है 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद बेटा इसी को हमने इधर 3x + 7y 21, अब क्या करेंगे, पुट करूँगा मैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0। अब y हमने पुट करना है इसके अंदर, 3x + 7, y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, y की जगह 0, 21, ये 3x 7 0 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 0। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड बेटा हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 7 द 21, तो 7 आंसर आएगा। तो x का पहले आंसर, क्योंकि पहला आंसर x का होता है और y हमने 0 पुट किया था, तो ये 2 आंसर हमारे पास है, कि ये सलूशन हमारे पास आया। अब हम करते हैं इसका टेस्ट, एक टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के मुताबिक ही हमने इसको शेडो करना होता है। ये टेस्ट होता है शेडो करने के लिए, जिसके अंदर हम काम क्या करते हैं कि ये वाला हमारे पास इक्वेशन होती है, ये वाली,
ये हम इधर लिखते हैं 3x प्लस 7y, और ये वाली फर्स्ट वाली हमने लिखनी, यहाँ लिखा होता है इक्वल टू और ग्रेटर दो, इधर हम 21 पुट कर दूंगा मैं। तो यहाँ बेटा हमने 3x की जगह भी 0, एक ही दफ़ा y की 0 भी पुट कर देना हमने, x की जगह भी 0, y की जगह 0, जो हमने पहले लेट किया था, यहाँ भी पुट करेंगे हम इसके अंदर 21, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि 0 21 से बड़ा है, तो 21 से 0 तो बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है ये हमारा टेस्ट क्या फॉल्स, टेस्ट क्या फॉल्स। अब इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करूँगा मैं, ये वाई एक्सिस, और ये वाला हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होता है ये वाला, और ये वाला हमारे पास ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ लिखूँगा 1, उसके बाद लिखूँगा मैं 2, ये 3 4 5 6 7 8, इधर भी यहाँ हमारे पास आंसर क्या था, 7 था और 3 था, ये 7 7 और 3, तो कम से कम आपका 7 या 8 तक होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 तक ही काफ़ी है। इसके बाद इधर 1 2 3 4, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 6 and 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। अब बेटा एक आंसर हमारे पास आया था 0 and 3, दूसरा था 7 और 0, 7 0। अब 0, ये x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट के ऊपर, ये x का 1 और 1 से पीछे क्या है 0, तो एक पॉइंट तो यहाँ लगा दें। दूसरा 3, तो यहाँ हमारे पास x की ये हमारे पास सॉरी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ देखें ये 3 है, ये प्लस का अगर नेगेटिव होता फिर इधर आता, तो एक पॉइंट आप इधर लगा दें, ये आपने एक बड़ा सा पॉइंट हाईलाइट कर देना। उसके बाद ये 7 और 0, 7 किसका है, एक्स का, तो यहाँ हमारे पास 7 एक्स का किधर है, ये वाला पॉइंट देख लें, ये सारे एक्स एक्सिस के होते हैं, ये वाला पॉइंट है, और वाई 0 इधर ही होता है, ठीक हो गया ना, क्योंकि यहाँ देखें ये 2, ये वाई का 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये क्या है 0, ठीक हो गया। अब ये वाले दो पॉइंट जो है ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बेटा आपस में आपने ऐसे मिला देना है, इस तरह इसको ऐसे मिला दें। अब आगे जो हमने ये टेस्ट किया था, ये वाला टेस्ट, ये था फॉल्स। अगर बेटा ये टेस्ट हो फॉल्स, तो फिर हमने इसको इस तरफ ऐसे ऐसे शेडो करना होता है, इस तरफ इसको हमने ऐसे शेडो करना है, इस तरफ ऐसे। अगर तो यह था ट्रू, फिर इसको हम इस तरफ ये 0 की तरफ शेडो करते हैं, ये रीजन होता है, ये रीजन 0 वाला। अगर तो ये ट्रू आ जाए तो फिर इसकी तरफ ऐसे हमने इसको शेडो करना है। अगर तो ये फॉल्स आता है तो इसको हमने इसकी तरफ ऐसे ऐसे इसको शेडो कर देना है। पार्ट नंबर 3 बेटा सोल्व करते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 3x - 2y इज़ इक्वल टू 6। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक इसको मैंने 6 के इक्वल लिख लिया। अब लेट करूँगा, लेट x इज़ इक्वल टू 0। अब ये x इज़ इक्वल टू 0 मैं यहाँ पुट कर दूँगा। 3x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस ये 2, ये y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ 3 0 0 हो जाएगा, -2y इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ -2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके बेटा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। -2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 0 तो ख़त्म हो गया। -2 1 द 2 और 2 3 द 6।
वाई इज़ इक्वल टू ये माइनस और ये 3, 1 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक सोल्यूशन हमारे पास आया x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू -3। अब दूसरा अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं y इज़ इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगा 3x माइनस 2, वाई इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, y की जगह 0, ये 6, 3x, ये 2 0 0 हो जाएगा, ये 6, 3x इज़ इक्वल टू 6, 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 है, ये 2 पे कट हो गया, तो 2 हमारे पास आंसर आएगा। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं 2 और y की वैल्यू 0 थी, तो ये वाला 0। अब हम इसका लेते हैं टेस्ट, तो मैं लिखूँगा टेक टेस्ट और ये 3x माइनस 2y इसको मैं दोबारा लिखूँगा, ये क्वेश्चन ही है। अब इसके अंदर बेटा x की जगह भी 0 पुट कर दूँगा मैं और y की जगह भी 0 पुट कर दूँगा, तो यहाँ 0। अब बेटा यहाँ क्या है कि ये 0 जो है वो 6 से बड़ा है, तो 0 तो 6 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है टेस्ट क्या है, फॉल्स है, टेस्ट फॉल्स है, गलत है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में इधर बनाऊंगा, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ हमारे पास ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5। यहाँ हमारे पास जो आंसर थे 0 व -3 और 2 व 0, तो बड़ा -3 है या इधर 2 है, इधर 2 बड़ा है, इधर -3, वैसे तो 0 बड़ा होता है, लेकिन अगर हम माइनस को ना देखें तो 3 है, तो 3 तक हम बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 जो है ना, ये 3 तक या 4 तक, एक बड़ा तक आपने नंबर ड्रॉ करने होते हैं। तो इधर भी -1 -2, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, -3 -4 एंड -5, यहाँ तक काफ़ी है। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब यहाँ बेटा हमारे पास है 0, एक्स क्या है 0, तो एक्स इधर 0 होता है, ये एक्स का 1 और ये इसका 0 और -3 ये वाई है बेटा, ये क्या वाई, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, वाई -3 किधर है बेटा, इधर है। तो इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। उसके बाद बेटा इस पॉइंट को हल करते हैं, यहाँ x2 है, तो x2 बेटा कहाँ होता है, इधर ये वाला पॉइंट, और y0 यहाँ देखिए 1, ये 2, ये 1 और इधर y क्या है 0, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बेटा आपने आपस में स्केयर रख के ऐसे मिला देने। अब बेटा इसमें हमारे पास जो टेस्ट था वो था फॉल्स। अगर तो टेस्ट आ जाए ट्रू, अगर तो टेस्ट हो जाए ट्रू, तो फिर इसको हम इस ज़ीरो की तरफ, इस रीजन की तरफ ड्रॉ करते हैं। अगर ट्रू आए तो इस तरफ फिर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरह। अगर तो टेस्ट आ जाए फॉल्स, तो फिर इसके ऑपोजिट इस तरफ हमने इसको शेड करना होता है ऐसे, इस तरह इसको हमने ऐसे शेड करते जाना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब बेटा पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन के मुताबिक 5x - 4y को हम 20 के इक्वल लिख सकते हैं। इसके इक्वल लिख सकते हैं 20 के, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा। इसी तरह इधर मैं y इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दूँगा। तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, -4y इज़ इक्वल टू 20, तो ये 5 0 0 हो जाएगा, -4y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वाई, ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, -4 वाई, 4 1 दा 4 और 4 5 दा 20, तो ये माइनस ये 5, नीचे बेटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं। तो एक सोल्यूशन हमारे पास आया 0,
क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 था और दूसरा -5। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ वाई 0 पुट करना है, तो ये एक्स एज इट इज़ -y की जगह ये 0 आ जाएगा, ये 20। अब यहाँ 5x इज़ इक्वल टू 20, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 द 5 और 5 4 द 20, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ चुका है। x की वैल्यू 4 है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y 0, फिर y की वैल्यू होती है। अब इसका टेस्ट ले लेंगे, टेक टेस्ट। तो टेस्ट कैसे लेंगे, ये 5x हमारे पास क्वेश्चन था, 4y ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला, ये बेटा मैं इधर लिख दूंगा और इसकी जगह मैं अब 0 0 पुट करूँगा। x की जगह मैं 0 पुट करूँगा और y की जगह भी मैं 0 पुट करूँगा, y की जगह भी 0। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 20, 0 20। अब इसका मतलब है 20 0 से बड़ा है, 20 0 से बड़ा है, तो 20 0 से बड़ा ही होता है। तो अब इसका मतलब है हमारा टेस्ट क्या है, वो ट्रू है। टेस्ट क्या है, ट्रू। अब आगे इसका एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये वाई एक्सिस और ये वाला हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस। इसी तरह ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वाला हमारे पास क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ हमारे पास एक आंसर आया था 0 व -5, दूसरा 4 व 0। ये वाले आंसर ये चेक करें, 4 व 0, -0 व 5। अब इसके मुताबिक 0 -5, एक्स क्या 0 है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है। इस तरह ये भी एक्स की वैल्यू, ये वाई की। एक्स क्या 0, तो एक्स इधर होता है 0, ठीक है। उसके बाद वाई -5, तो इसके ऊपर ये ड्रा कर ले, 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5। इसी तरह इधर +1 +2 +3 +4 एंड +5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ हमारे पास x 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। y -5 है, तो यहाँ y ये वाला पॉइंट होता है, ये -5। तो इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना। अब इसकी तरफ चलते हैं, x क्या है 4, तो x इधर देखें कहाँ है 4, ये देखें ये x है और x की 4 वैल्यू बेटा इधर आती है, और y की वैल्यू 0 है, तो वो तो इस पॉइंट के ऊपर ही आएगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर y भी 0 होता है। यहाँ देखिए ये 2 ये 1 ये क्या 0 हो चुका है, और इधर x भी 0 होता है। अब स्केल पकड़ें और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बेटा आपने क्या करना है, आपस में मिला देना, ऐसे मिला दें। और अब हमारे पास अगर टेस्ट आता है ट्रू, ये देखें टेस्ट ट्रू आया है, तो ये 0 है, ठीक है ना। तो इसकी तरफ आपने इसको ऐसे शेड करना होता है। इसको थोड़ा सा और भी आप बड़ा कर सकते हैं या इतना भी काफ़ी है, और इसको आपने ऐसे इस तरफ आपने ऐसे शेड करना, इस तरह ऐसा आपने इसको शेड कर देना। बेटा पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक एक्स है, वाई नहीं है, तो अब इसके अंदर 0 पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये 2x + 1 उधर चला जाएगा, इधर आके माइनस आएगा। एक्स वाली एक साइड पर ले जाते हैं और दूसरी एक साइड पर ले जाते हैं। अब ये एक्स 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तुम्हारे पास जो इसका आंसर आया वो -1/2 आंसर इसका आया है। ये 1/2 बेटा, इसको 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कैलकुलेटर से करके देख लो, हमारे पास आंसर आएगा -0.5 आएगा। इस तरह इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट ला के ये सिफर इधर लगा दें, ठीक हो गया। उसके बाद 2 5 10, तो ये देखें 0.5 आंसर है और ये -7 आ जाएगा।
अब आगे बेटा हमने क्या काम करना है इसके अंदर, एक तो इसका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि टेस्ट हमें शेडो के अंदर काम देगा। तो टेक टेस्ट, तो x इज इक्वल टू 0 में पुट करूँगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है 2x + 1 0। तो x की क्या पुट करूँगा मैं, 0 पुट करूँगा, 0 + 1 0। यहाँ से ये 2 0 0 हो जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। तो देखो 1 0 से बड़ा है, इसको बाद में हम देखते हैं कैसे शेड करना है, लेकिन पहले हम इसके पॉइंट बना लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आया था वो एक्स का क्या आया था 0.5, एक्स का आंसर हमारे पास क्या है -0.5। पहले सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने ये वाला एक पॉइंट लगाना है, ठीक हो गया, एक ही पॉइंट लगाएंगे। ये माइनस है तो एक्स की वैल्यू ये होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये 0 पॉइंट, पहला ये 0 होता है, उसके बाद ये 0.5, इसका मतलब इसके हाफ के अंदर है। 0 1 का क्या है हाफ है, तो हाफ बेटा ये वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ आपने एक पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट के ऊपर बेटा आपने स्केल की मदद से बिल्कुल ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। लाइन होगी ड्रॉ, उसके बाद जो हमने टेस्ट लिया था, तो टेस्ट हमें बेटा ये बताता है कि अगर तो ये देखें 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये टेस्ट हमारा क्या ट्रू है, क्योंकि 1 0 से बड़ा ही होता है। तो इधर मैं लिख दूंगा ये ट्रू, टेस्ट हमारा क्या है ट्रू है। तो अगर तो टेस्ट ट्रू आए तो आपको पता है कि हम इस ज़ीरो की तरफ इस तरफ शेड करते हैं, इसको इस तरफ शेड करेंगे, ऐसे इस तरह आपने इस तरह शेड करना है। इसको लेड पेंसिल से कर लें, किसी और पेंसिल से कर लें, लेकिन अगर ट्रू आए तो ज़ीरो की तरफ शेड करते हैं, अगर ट्रू ना आए तो फिर इसके उल्ट इस तरफ हमने इसको शेड करना होता है। पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 की तरह है। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के मुताबिक बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 3y - 4 = 0। अब यहाँ से 3y एक साइड पर -4 बेटा इधर जाके हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब इसको बेटा आपने डिवाइड करवा लेना है, 4 ये 3 1 3 हो जाएगा, 4 से 3 निकालेंगे तो 1, इधर पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लगा दोगे, और यहाँ पर क्या करेंगे आप 3 और पॉइंट लगाने के बाद इधर 10 आ जाएगा, और 10 किस टेबल के ऊपर आता है 3 3 9, फिर बाजेगा 1, और ये इसी तरह आगे ये चलता जाएगा 1.33, लेकिन इसको हम लिखेंगे 1.3, सिर्फ इतना हमने लिखना है, ठीक हो गया। अब इसका हम ले लेते हैं टेस्ट। तो 3y - 4 ग्रेटर देन ये वाला हम लिखेंगे = 0, और y की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ मैं लिखूँगा टेक टेस्ट, y की जगह 0 पुट कर दूँगा बेटा मैं, -4 0। अब ये सारे ये 3 0 0 हो जाएगा, और इधर बात जाएगा -4। अब यहाँ देखें, यहाँ वो कहता है कि -4 0 से छोटा है, तो -4 0 से छोटा ही होता है, क्योंकि -4 है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ माइनस ना होता तो फिर ये बड़ा होता, तो -4 तो 0 से छोटा होता है, ये भी लिखा -4 0 से छोटा है। इसका मतलब हमारा टेस्ट क्या है, वो है ट्रू है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया था वो y का = 1.3, ये वाला आंसर था। तो सिंपल हमने y को ढूंढना है, ये y हमारे पास होता है ये वाला पॉजिटिव है, तो ये 1 और 1.3 आगे बेटा आपने ये डॉट डला देने, 1 2 और ये 3, तो ये वाला पॉइंट है 1.3 वाला, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ मैंने कर दी। अब टेस्ट क्योंकि हमारा ट्रू है, अगर टेस्ट ट्रू हो तो इसको हम इस तरफ 0 की तरफ इसको शेड करते हैं, तो आप इसको इस तरह आपने शेड कर देना ऐसे। अगर तो टेस्ट हमारा ट्रू आए तो फिर 0 की तरफ, अगर ना आए तो फिर 0 की इस तरफ, इसके ऑपोजिट की तरफ हम ड्रॉ करते हैं।